ईरान ने पलटी बाजी, 10 दिन में सर्वनाश युद्ध। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स समझा नहीं पा रहे हैं कि जब ईरान को करीब 15 अमेरिकी युद्धपोतों ने घेर रखा है, तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पास इस वक्त अमेरिका और इजराइल के हमलों से निपटने का 5 लेयर वाला जंगी प्लान तैयार है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से चकरा गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप ने जिनीवा में दुनिया भर के सामने यह माना है कि अभी अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान पर हमला करने में अभी अमेरिका कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त और मांग रहा है। ट्रंप के इस हैरान करने वाले बयान पर ईरान के सुप्रीम अली खामेनी और ईरान के कमांडरों ने फिर दोहराया कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल की तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। दावा किया जा रहा है कि फारस की खाड़ी से लेकर ईरान में मौजूद ज़ाग्रोस के पर्वतों में ईरान की मिसाइल शहर अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद के होश उड़ा रखे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने नदाल, फोर्दो, इस्पात परमाणु अड्डों पर मोटी कंक्रीट और खास तरह की मिट्टी से ऐसा कवच तैयार कर लिया है जिस पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 का भी असर नहीं होगा। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन, स्पीड बोट्स, बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का ऐसा जाल तैयार किया है जिनके दम पर ईरान अमेरिका और इजराइल से 2 साल तक जंग कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हमला होते ही अगले 10 दिनों में इजराइल और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हमले को तैयार 27 अड्डे, ईरान को हराना असंभव। एक बात तो तय है कि ईरान या तो जंग करेगा या फिर ट्रंप की घातक शर्तें मानने को मजबूर होगा। ये 2 विकल्प ईरान के भविष्य और भाग्य का फैसला कर देंगे। अगले 10 दिनों में ईरान क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने ट्रंप की सभी धमकियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस वक्त अमेरिका और इजराइल की सेना के तीनों अंग ईरान पर पूरी तरह से हमले को तैयार हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान भी अमेरिका और इजराइल से मुकाबले के लिए अपने 27 अड्डों में बेतहाशा मिसाइलों को हमला करने के लिए तैयार कर चुका है। ईरान की ये तैयारी साबित करती है कि ईरान शर्तें नहीं मानेगा, युद्ध करेगा। लोहे के घेरे में ईरान, 48 घंटे में कयामती हमला। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के लिए 10 से 15 दिनों की समय सीमा तय की है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे और 10 से 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है। खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ईरान पर हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। ईरान के आसपास इस वक्त अमेरिका के लगभग 12 से 15 बेहद शक्तिशाली और घातक युद्धपोत मौजूद हैं। USS अब्राहम लिंकन ये पहले से ही अरब सागर में ईरान के दक्षिणी तट के करीब मौजूद है। इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक जंगी युद्धपोतों का पूरा बेड़ा है। USS गेराल्ड R-4 दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत भी अब इस क्षेत्र की ओर बढ़ चुका है। दावों के मुताबिक ये जिब्राल्टर का इलाका पार कर चुका है। ये इजराइल के तट पर पूर्वी यूक्रेन सागर में स्थित ईरान पर नजर रखता है। विध्वंसक जहाज हॉर्मूज की खाड़ी में USS मैकफॉल, USS माइकल मर्फी और USS सब्रूस जहाज हैं जो टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं। लिटोरल कॉम्बैट जहाज, बहरीन में 3 छोटे और तेज युद्धपोत,
हॉर्मुज में जल्द ही मध्य में ईरान की छोटी नावों और खदानों पर नजर रख रहे हैं। पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने अपनी हवाई ताकतों को दोगुना कर दिया है। 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान और जेट जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस, कतर के अल उदैद बेस पर F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II और F-15E स्ट्राइक ईगल्स नए लक्ष्यों पर हमले को तैयार है। B-2 बॉम्बर्स अमेरिका की उड़ान से सीधे ईरान के मूल शहर को स्थिर करने वाले स्टेल्थ बॉम्बर्स को भी उच्च क्षमता पर रखा गया है। रिफ्यूज पैरामिडलिंग हवा में अमेरिका के तेल विमान टैंकरों की संख्या दर्शाती है कि अमेरिका एक लंबे और सतत हवाई अभियान की तैयारी में है। मिसाइल डिफेंस सऊदी अरब, कुवैत और पैट्रियट और थाऊ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया है ताकि ईरान के किसी भी जवाबी हमले को हवा में ही छोड़ा जा सके। सीरिया से वापसी की संख्या, एक तरफ अमेरिका सीरिया से अपनी छोटी सैन्य टुकड़ियों को हटा रहा है तो वहीं दूसरी ओर कुवैत और कतर में भारी मात्रा में सेना और टैंकों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी जमीनी स्थिति का सामना किया जा सके। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. हमले को तैयार मिसाइल सिटी 500 मीटर गहराई में सॉल्टिंग। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरानी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के जंगी प्लान का धुआं निकाल रही हैं। ईरान की पूरी तैयारी, इजराइल पर हमले की बारी। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मिसाइल शहरों का एक विशाल और रहस्यमयी जाल बिछा रखा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इन ठिकानों की स्थिति और क्षमता बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के पाताल लोक में मौजूद अड्डों को तबाह करना अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी आसान नहीं है। पहाड़ों के नीचे छिपे मिसाइल शहर। ईरान ने मुख्य रूप से जाग्रोस पर्वत की श्रृंखला में जमीन से 500 मीटर तक की गहराई में दर्जनों मिसाइल सिटी बनाई है। IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उनके पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। अगर वे हर हफ्ते एक ठिकाना दिखाएं तो भी उन्हें सब दिखाने में 2 साल लग जाएंगे। उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास 96 से ज्यादा ऐसे भूमिगत मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर सीधा हमला करेगा। फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को पहली बार एक नए भूमिगत ठिकाने पर तैनात किया है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ईगल 44, उगाव 44 भूमिगत एयरबेस। उगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब बने हुए हैं। यहाँ से F-4, फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जल जबरू मध्य के पास स्थित है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को फौरन निशाना बनाया जा सके। ईरान की सबसे बड़ी ताकत। ईरान ने अपने दुश्मन को चेतावनी देने के लिए 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं जो अमेरिका और इजराइल पर भारी साबित हो सकती हैं। אנחנו פועלים בצמידות עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית. הבהרתי לידידי הנשיא טראמפ את העקרונות שלדעת ישראל צריכים להנחות כל משא ומתן עם איראן. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים कुल मिलाकर ट्रंप और नेतन्याहू 10 से 15 दिन बाद हमला करने के लिए इसीलिए बातें करने लगे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि ईरान की इस बार की तैयारी बेहद घातक और सटीक है। अगर ईरान ने अमेरिका के एक भी युद्धपोत को डुबो दिया तो अमेरिका में ट्रंप सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा।